हेलो गाइस, आप लोगों को पता है परसों राखी है और मैंने बनाई थी अपने भाई की फेवरेट मिठाई, जो कि हलवाई की दुकान पे शायद ही मिल पाएगी आपको। क्योंकि आप लोगों को पता है राखी भाई बहन के लिए बहुत स्पेशल डे होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके जीवन में खुशहाली के लिए मनोकामना करती है। तो चलिए बने रहिए मेरी वीडियो में। और मैंने बनाई थी अपने भाई की फेवरेट मिठाई, क्योंकि मैंने अपने भाई को कर दिया था फ़ोन कि भाई मैं तेरे लिए आज मार्केट से लेने जा रही हूँ राखी। राखी वाले भैया वैसे घर के बाहर भी आ चुके थे, तो मैंने अपने बच्चों को राखी दिला दी थी और मैं अपने भाई के लिए लेने गई थी मार्केट से। भाई बोला राखी तो ले आई, मिठाई भी अच्छी सी लेके आई है मेरी फेवरेट वाली। अब भाई भाई की फेवरेट मिठाई हलवाई की शॉप पे तो मिल नहीं सकती, वो तो मुझे घर पे बनानी पड़ेगी, जो मेरा भाई शादी से पहले मम्मी बना के खिलाती थी भाई को। मैं भी आ गई थी अपने किचन में। बेसिक सामान से बनेगी, होममेड रेसिपी है, बहुत ईजी है, आप भी बनाइए अगर आपके भाई मीठे के शौकीन है। कुछ नहीं है, पहले मैं ले ली थी मलाई, ताज़ी मलाई। अब आप सोचोगे इतनी सारी मलाई ये ताज़ी थोड़ी ना होगी, तो भाई त्योहार का सीज़न है और आपको तो पता है मैं घर पर ही मिठाई बना लेती हूँ। तो मैंने मंगाया था 4 किलो दूध, क्योंकि मुझे बनाना था खोआ, बनाना था घेवर, तो मैंने उसकी मलाई भी ले ली थी। और ये मेरे दूध की थी ताज़ी मलाई। मलाई को अच्छी तरह चला लेना है। आप अपने हिसाब से मलाई ले सकते हैं, मेरे पे तो घेवर खोए की मलाई भी रखी थी, तो मैंने वो भी ले ली थी। और उसमें मिला लेनी है हमें सूजी। सूजी उसके अकॉर्डिंग ही मिलानी, ज़्यादा सूजी नहीं मिलानी, बस इतनी मिलानी है हमें अकॉर्डिंग कि सूजी हमारी मलाई में डिप हो सके। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे पत्ता सत्ता क्या है भाई, तो ये है तुलसी का पत्ता। क्योंकि आपको तो पता है ठाकुर जी का भोग लगता है, तो तुलसी का पत्ता दूध में भोग लगाने के बाद मैंने डाल दिया था, तो उससे आ गया था, वो मैंने कर दिया था साइड। ठीक है, और फिर मिला दी थी मैंने सूजी। सूजी मलाई के अकॉर्डिंग लेनी है, जिससे मलाई में अच्छी तरह डिप हो जाए। और सूजी मिलाने के बाद उसको खूब बड़े तरीके से चला लेना है। बहुत इजी रेसिपी है भाई, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बनाते रहिए। आप भी अपने भाई को बना के खिलाना मेरे कहे पे। आपका भाई भी बोलेगा बहन ले जा नेक में दुगने रुपए। और देखिए खूब बड़े तरीके से चलाने के बाद गैस की जो फ्लेम है उसको लो टू हाई, हाई टू लो रखना है। फिलहाल मैं इसे लो फ्लेम पे खूब बढ़िया तरीके से पका रही थी। अब ये ठंडा ठंडा आधा गिलास ले लेना है दूध। आप दूध उसके अकॉर्डिंग लेना है, आप इसकी देखते रहिए वीडियो। अब क्या करना, मैंने इसे मिलाया था दूध, और दूध मिलाने के बाद बढ़िया तरीके से इसे लेना है भून। ज़्यादा लाल नहीं करना हमें, जो इसकी जो मिठाई है उसका जो कलर है लाइट ब्राउन रखना है। तो हमने बहुत ही कम दूध मिला के इसे बढ़िया तरीके से चलाना शुरू कर दिया था। चलाना जब तक है जब तक ये घी ना छोड़ दे। अब मैंने इसे चलाना कर दिया था शुरू। कौन कौन बहन अपने भाई के लिए घर पे मिठाई बना रही है प्लीज़ बता देना। मैं तो अपने भाई के लिए घर से बना के लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने कह दी मिठाई अच्छी होगी तो सगुन भी खूब बढ़िया दूंगा। इस चक्कर में मैंने तो सोचा भाई की फेवरेट मिठाई अच्छी तरह बना ले रही हूँ। सूजी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने इसमें 1 चम्मच और ऐड कर दी थी। देखिए बढ़िया तरीके से चलाते चलाते मेरी मिठाई बनने के लिए हो रही थी रेडी। देखिए खूब बढ़िया तरीके से चलाते रहना। ठीक है, और आपको तो पता है हलवाई वगैरह से मिठाई लेने आते हो भाई, त्योहार का सीज़न है, तो आपको बासी वगैरह और आपको तो मार्केट की मिठाई पता ही है, इसलिए घर पे बनाइए एकदम, और अपने भाई को खिलाइए, नुकसान भी नहीं करेगी। देखिए इधर मेरी मलाई ने छोड़ दिया था घी, देखिए दिख रहा है ना, इसको मैं निकालना नहीं है, इसी में ऐड करना, अलग से घी नहीं मिलाना, क्योंकि खूब अच्छी तरह घी यही छोड़ देगा। और इसको खूब बढ़िया तरीके से भुनना कर दिया था शुरू। लो फ्लेम पे खूब बढ़िया तरीके से मैंने इसे कर दिया था पकना शुरू। देखिए क्या ही बन रहा है, और भाई खाने में वास्तव में बहुत टेस्टी बन रहा था। आप देखते रहिए, आप भी बोलोगे सनी दीदी क्या रेसिपी बताइए, एकदम सिंपल। मुझे गैस हो गई थी बंद, तो मैंने इसको फिर ऑन कर दिया था। देखिए कितना बढ़िया तरह घी, बस आप इसे ध्यान से चलाना, क्योंकि पता है मेरे से गलती हो गई थी, मैंने एकदम चम्मच तेज़ घुमाई थी, सॉरी पौनिया, तो मेरा जो घी था ऊपर उछट के आ गया था। मैं जली नहीं थी, मगर गैस पे काफ़ी सारा बिखर गया था। तो आप प्लीज़ देख के आराम से चलाना। देखिए इस तरह से छोड़ दिया घी। उसके बाद जब घी बढ़िया तरीके से छूट जाएगा, देखिए घी अलग और हमारी सूजी जो थी मलाई वाली वो अलग हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने मिलाई थी थोड़ा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है सॉरी आप मिला ही लेना। और इसमें फिर मैंने मिला ली थी बूरा। बूरा ऑप्शनल है, आप चीनी भी मिला सकते हो, मगर बूरा मिलाओगे तो इसका फ्लेवर थोड़ा अलग आएगा। इलायची ऑप्शनल नहीं थी, बूरा ऑप्शनल था। और इसमें आप चीनी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने बूरा और चीनी दोनों ही चीज़ ऐड करी थी। तो मैंने इसमें ले ली थी, हमें लेनी है सूजी से दुगनी बूरा, क्योंकि मैंने इसमें 1 भाग चीनी का भी मिलाया था। और इसमें लम्स न आए, इसे खूब बड़ी तरीके से चलाते रहना है। पकाना कब तक है वो मैं आपको बताती रहूँगी, बने रहिए मेरी वीडियो में, देखते रहिए।
इधर मैंने इसको खूब बढ़िया तरीके से पकने रख दिया था। शुरू इसकी जो लम्स गांठें होती हैं ना, उसको खोलना कर देता शुरू। ये अपना भी खुल भी जाएंगी, क्योंकि आपको पता है जब मतलब गैस पे पकेंगी तो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। इधर मेरा घी देखिए आ गया था ऊपर। अब इसको खूब बढ़िया तरीके से गाढ़े होने के लिए हमें पकाते रहना जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। मैं इसकी चाशनी चेक कर रही थी पौनिया से, मतलब हाथ में लेके एक तार की, तो वो इस तरह से पता नहीं चली। तो फिर हमें करना क्या है, मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ। एक कटोरी में लेना है पानी। जब हमें लगे ना हमारी मिठाई बन के रेडी होगी, कोई सी मिठाई, तो आप थोड़ी सी उसमें डाल देना। अगर वो ऊपर आ जाएगी तैरते हुए तो हमारी मिठाई बन चुकी है। हर मिठाई के लिए सबसे इजी तरीका है। देखिए मेरा घी देखिए गैस पे कितना उछट गया था। तो आप प्लीज़ इस मिठाई को ध्यान से बनाना, मेरी तरह आप भी जल मत जाना। वैसे मैं जली नहीं थी, बस हाथ पे थोड़ी सी छींटें आई थी। और बढ़िया तरीके से मैंने इसको चलाना कर दिया था शुरू, और इसे खूब बढ़िया तरीके से भूनना। भूनने के बाद बस ये थोड़ा उछटेगा, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब देखिए मैं इसको चेक कर रही थी बार बार कि इसमें तार की चाशनी बनी या नहीं बनी, क्योंकि इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। हम कई तरीके से लगा सकते हैं, पानी में डाल के भी और हाथ से भी। मैं 2 तरह से चेक कर रही थी। और इधर मेरी मिठाई बस बन के रेडी हो गई थी। ये मिठाई मुश्किल से 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादा इसमें सामान नहीं लगता, ज़्यादा लागत नहीं लगती है। खाने में भी भाई क्या गजब लगती है। कौन जो बहन चाहती हो, उसे कुछ कुकिंग नहीं आती हो या आती हो, तो वो अपने घर पे इस मिठाई को अपने भाई के लिए ज़रूर बनाना। प्यार भरी मिठाई बहुत ही पसंद आएगी। इधर ले लेना कोई थाल परात, और उसमें हमें निकालनी थी। और इसमें निकालने के लिए हमें घी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना। नीचे से थोड़ी सी मैंने मेवा डाल दी थी, जिससे ऊपर से तो देखने में अच्छी लगे तो नीचे से भी अच्छी लगे, मतलब बर्फ़ी उल्टी करके देख ली तो। और इधर मैंने सारी मेरी जो मतलब बर्फ़ी का मतलब सॉरी मिठाई थी, वो मैंने कर ली थी अपनी थाल में, देखिए। और इसे थाल में करने के बाद अब आपको तो पता है जब खाने में टेस्टी होगी तो पहले उसकी रंगत भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इसको लग गई थी डेकोरेशन करने, क्योंकि मेरे भैया ने पहले कही थी मिठाई देखने में और खाने में अच्छी होगी तो पैसे बहुत मिलेंगे। और मैंने पता है इसकी डेकोरेशन कर दी थी शुरू। डेकोरेशन मैंने बर्फ़ी के अकॉर्डिंग की थी, तो मैं मतलब देखने में आपको थोड़ी अभी अलग लगेगी। जब इसे काटूंगी ना, पीस करूँगी, तब आपको बढ़िया लगेगी। देखिए इधर मेरी डेकोरेशन हो चुकी थी। आप मेवा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने बस ज़्यादा मेवा नहीं ली थी। किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता ये चीज़ें ली थी, और थोड़ी सी नीम खरबूजे की ये मेवा ऐड की थी। आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा गोले का बुरादा भी ऐड कर लेना, बहुत ही टेस्ट गजब आएगा। गोले का बुरादा मेरे पे था नहीं। देखिए मैंने बर्फ़ी के अकॉर्डिंग जिस शेप में मैं काटूँगी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डेकोरेट किया था। देखिए लग रही है ना। अब ये गरम गरम ही हमें इसे चिपका लेनी है मेवा को, क्योंकि ठंडे होने पे चिपक नहीं पाएंगी, छुट छुट के भागेंगी। तो गरम गरम हमने लगा ली थी इसमें मेवा, गरम गरम रेसिपी में मेवा ऐड की थी। देखिए इस तरह से चिपका लेना, अपने अकॉर्डिंग आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखिए इसकी रंगत थी कुछ इस तरह से। अभी आपको इतनी खास नहीं लगेगी। अभी जब ये ठंडी होगी ना, अभी से हमें ठंडे होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना। इधर मैं सूट वूट पहन के हो गई थी रेडी, क्योंकि मिठाई तो मेरी बन चुकी थी। अब भैया के लिए मार्केट से लानी थी मुझे राखी। वही राखी का त्यौहार है, भाई बहन का, तो भैया के लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी राखी तो बनती है। तो मैं अपने हस्बैंड जी और अपने बच्चों के साथ जाने के लिए रेडी हो गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे लाना था थोड़ा राखी का सामान। और देखिए हम आ गए थे मार्केट में राखी लेने के लिए। भाई इतनी सुंदर सुंदर राखी देख के तो बस यही समझ नहीं आता कौन सी राखी ले कौन सी ना ले। मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी। और भाई बच्चों को तो मैंने राखी सुबह ही दिलवा दी थी, तब भी मेरे बच्चे बस वहाँ जाके मैं तो भूल गई थी मुझे राखी कितनी लेनी है, कौन सी लेनी है। बस बच्चों के चक्कर में याद ही नहीं रहा। बच्चे मेरे मम्मा ये वाली राखी लेनी, ये लेनी है। मैंने कि भैया ले लो भाई, फ्री में बट रही है, लो लो। इधर मैं भी अपने पापा के लिए, क्योंकि हमारी बेशक बुआ जी की राखी आती है, पापा की बुआ की भी आती है, मगर शुरू से हम भी अपने पापा के राखी बांधे। तो अपने पापा के लिए और अपने भाई के लिए और अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरी बेटी बांधेगी, हमने लेनी शुरू कर दी थी राखी। बहुत सुंदर सुंदर राखी थी। राखी मैं आपको कल दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो मेरा भाई देख लेगा। और हंसी मजाक करते हुए हमारी राखी ले ली थी हमने। और देखिए क्या ही राखियाँ हैं। और उसके बाद हम आ गए थे घर पे। जब तक 1-1.5 घंटे बाद मेरी जो मिठाई थी वो भी हो चुकी थी ठंडी। मैंने उसको शेप दे दी थी पेड़ों वाली। और ये बात थोड़ा हमें और ठंडा, मतलब इसको ठंडा बनने में टाइम नहीं लगता, ठंडा होने में टाइम लगता है। उसके बाद मैंने खिलाई थी अपने बेटे को। मेरे बेटे को ये बहुत ही पसंद आई, बहुत टेस्टी बनी थी भाई, क्या एक गजब मिठाई बनी थी। मैंने उसके बाद खिलाई थी अपनी बेटी को, थोड़ी सी मैंने भी टेस्ट करके देखी थी ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद। वास्तव में क्या ही गजब मिठाई बनी थी भाई। मेरे कहे पे आप इसे ज़रूर बना देखना, कितनी इजी रेसिपी है, कुछ भी लागत नहीं है।
और मेरे भाई को काजू कतली भी बहुत पसंद है, जिसकी रेसिपी मैं कल डालूँगी, जो कि मैं अपने हाथ से अपने भाई के लिए बना के लेके जाऊँगी। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और प्लीज़ आपको ये मिठाई कैसी लगी आप बताना ज़रूर।